दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 सितंबर यानी कि बृहस्पतिवार को मंथली एक्सपायरी है, किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, साथ में ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने एक ट्रायंगल पैटर्न बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर मार्क किया था, लेकिन आज बैंक निफ्टी सीधा गैप डाउन ओपन हुई। हालांकि इस सपोर्ट के नीचे हम पुट साइड प्लानिंग करने वाले थे, लेकिन ये बहुत शार्प यानी कि थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम था, रीटेस्ट नहीं हुआ था। इस वजह से दोस्तों आज हमने पुट साइड प्लानिंग नहीं किया। यहां पे दोस्तों हमने एक बार पुट साइड जाने का सोचा था, लेकिन बुलिश कैंडल बन गई और मेरे स्टडी पोस्ट करते ही मैंने देखा कि आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया है, तो मैंने 1 मिनट के अंदर ही उससे निकल के निफ्टी सपोर्ट कर रही थी, निफ्टी में प्लानिंग किया। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी का कॉल साइड का स्टडी भी दिया था, खुद भी डेमो ट्रेड मैंने आपको करके दिखा। हमने 120 पॉइंट के आसपास निफ्टी में कैप्चर किया बिल्कुल बॉटम से, और मैंने अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था क्योंकि हमने बॉटम से निफ्टी को पिक किया था और निफ्टी का दोस्तों सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैं यहां से निकल गया था, 1 मिनट के अंदर ही निकल गया था और हमारा डिसीजन कहीं ना कहीं सही रहा। अब दोस्तों कल का डिस्कस करते हैं, मार्केट कहां पे मोमेंटम कर सकता है। मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा और मैंने आपको एक पोस्ट भी डाला था 10:30 बजे के आसपास की। निफ्टी यहां से पॉजिटिव लग रहा है यानी कि रिकवरी के चांस है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा था, इस वजह से हम दोस्तों निफ्टी में गए थे। कौन सी स्टडी थी वो भी दिखाऊंगा। खैर वो तो कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि लोग मेरे साथ अपना व्यू मैच कर सकें। पहले कल एक्सपायरी है भाई मंथली, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने वहीं पे क्लोजिंग दे दिया आके, जहां पे पिछले 4-5 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी एक जोन के अंदर घूम रहे हैं। तो कल दोस्तों इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,588 पे। एनालिसिस को दोस्तों बिल्कुल सिंपल रखेंगे, ज्यादा मत्थापच्ची करनी नहीं है। ये जो ट्रायंगल पैटर्न था किसी काम का नहीं रहा, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। और हमारे पास दोस्तों आज फिर से 2 स्विंग बन गए। ऊपर वाला स्विंग दोस्तों डबल हो गया। डबल का मतलब है एक तो ये स्विंग हो गया है, और कहीं ना कहीं आज जहां पे टाइम स्पेंड किया था बैंक निफ्टी ने, कल ज्यादातर समय स्पेंड किया था वो, तो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं दोस्तों ये चीज। जब मार्केट अपना समय बिताती है और फिर यहां से ब्रेकडाउन करे या ब्रेकआउट दे, ये लेवल कहीं ना कहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर इसका रिटेस्ट करके वापस आती है, और ब्रेकआउट हुआ तो फिर इसको सपोर्ट लेके वापस रिकवरी करती है। तो फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है 44,700 से 44,600 के बीच में, ये वाला दोस्तों लेवल एक हल्का सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन बिल्कुल सिंपल एनालिसिस, अगर कल दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो स्विंग है ये वापस से अगर ब्रेकआउट देती है 44,700 के लेवल को और एक हल्का सा स्विंग बना देती है, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 1:3 हमारा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट दोस्तों हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि 44,950 या 45,000 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। एक मोमेंटम आ सकता है कल दोस्तों। मोमेंटम का मैं इसलिए वेट कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक दिन के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, बहुत अच्छी दोस्तों रिकवरी आई है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि नीचे यानी कि अगर सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडल, मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने पोस्ट भी किया था, सपोर्ट पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्राइस एक्शन बना, कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अच्छी रिकवरी दिखाई है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो जहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, जहां पे प्राइस एक्शन बना है, जहां पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बाउंस बैक लेवल है। कहने का मेरा मतलब है दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू करती है, तो 44,500 44,400 ये बाउंस बैक लेवल होने वाले हैं। यहां पे कोई भी बुलिश अगर कैंडल बन गई और उसका अगर हाई ब्रेक होता है तो वापस से हमको ऐसी ही रिकवरी देखने को मिल सकती है। फिर हम क्या करेंगे, दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। हमने दोस्तों 2 पॉइंट डिस्कस किए, एक तो ये कि इसका स्विंग ब्रेकआउट हुआ और ऊपर एक स्विंग बन गया तो कॉल साइड, दूसरा थोड़ा सा नीचे आए 44,400-500 इस रेंज में आके अगर बुलिश कैंडल बनाते तो फिर से रिकवरी आ सकती है। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, देखिए पुट साइड प्लान करने के लिए दोस्तों आपको हो सकता है 1 दिन का इंतजार करना पड़ जाए। अगर बैंक निफ्टी उस सिचुएशन में जाती है तो, मुझे नहीं लग रहा है कि चली जाएगी, अगर चली जाती है तो कौन सी सिचुएशन है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी यहां पे आके क्लोज कर देती है,
44,300 400, तो फिर अगले दिन हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अब ये तो नहीं सोच सकते हैं अब पुट साइड दोस्तों इस स्विंग के नीचे हम प्लान करेंगे, लेकिन ये स्विंग बहुत ज्यादा दूर है तो हमारे हाथ से मोमेंटम निकल जाएगा तो अच्छा होगा, फिर हमारे पास इतना बड़ा टारगेट नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है, ये एक स्विंग बन गया है, तो मोमेंटम हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो पुट साइड प्लान करने के लिए अगर सिचुएशन बनती है तो हम एक दिन इंतजार कर लेते हैं, लेकिन बाउंस बैक लेवल को दोस्तों जरूर याद रखें 44,500 से लेके 44,400 ये एक बाउंस बैक लेवल है। हाँ, अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी आना शुरू करती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू हुई, 44,400 के नीचे एक स्विंग अगर बना देती है इस तरीके का, तो हम पुट साइड छोटे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और 1:1 या फिर 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब 44,400 के नीचे निकल के ये स्विंग बना देती है, फिर दोस्तों एक पैटर्न बन जाएगा। अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर ऐसा पैटर्न बन जाएगा और इसके नीचे ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मार्केट के साइकिल को आप समझ रहे हो कि किस तरीके से मार्केट चल रही है। अदरवाइज हमको दोस्तों पुट साइड जाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बात आती है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन की। देखिए, अगर दोस्तों गैप डाउन सीधा 44,400 इस रेंज में ओपन हो जाती है तो हमारे लिए पहली 15 या 30 मिनट की कैंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर दोस्तों यहां पे पहली कैंडल बुलिश बन जाती है, ठीक है, बुलिश कैंडल बनी, फिर उसका अगर हाई ब्रेक होता है, एक रीटेस्ट होता है, स्विंग बनता है, तो कॉल साइड दोस्तों हम तब प्लान करेंगे जब ये 50 दिन का यानी कि जो आज का ये वाला जो स्विंग है यानी कि 44,600 का जो लेवल है ये जब ब्रेक हो जाएगा तब हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार होता क्या है, गैप डाउन ओपन होती है, एक बुलिश कैंडल बनती है और गैप फिल करके फिर मार्केट वापस नीचे आ जाती है। तो हम ये गलती नहीं करने वाले हैं। जब तक बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर रिकवरी करके जो ये आज वाला स्विंग है यानी कि 44,600 का लेवल है, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। अगर निकल जाती है तो फिर हम 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए यानी कि वहीं 45,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों यहां पे गैप डाउन ओपन होकर पहली कैंडल नेगेटिव बन जाती है, इस तरीके की नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम क्या करेंगे, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। पहली 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, फिर अगर नीचे निकलती है तो फिर हमको 44,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 60-70 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 44,100 44,000 इस टारगेट के लिए, यानी कि फिर सेलर को जो यहाँ आज बायर हैं ये ट्रैप हो जाएंगे और एक मोमेंटम हमको डाउन साइड मिल सकता है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग और नेगेटिव कैंडल और दिन का लो ब्रेक होना चाहिए, ये कंडीशन जब लागू होंगी तभी हम पुट साइड प्लान करेंगे। बहुत बड़े गैप अप में भी दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मान लीजिए सीधा अगर गैप अप ओपन होती है 800 44,000 800 900 की रेंज में, लेकिन पुट साइड यहां पे हम प्लान नहीं करेंगे क्योंकि ये मोमेंटम होगा तो थोड़ा सा शार्प होगा। होता क्या है, गैप अप ओपन हुई थोड़ा सा नीचे आएगी, ये गैप जो है इसको फिल करके अगर यहां पे बुलिश कैंडल बना देती है तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, या फिर जो सेफ ट्रेडर है वो जो वो दिन का हाई ब्रेक करेगी। जैसे कि आज देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया, जब इसने दिन का हाई ब्रेक किया तो कुछ ना कुछ पॉइंट हमको जरूर मिले, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है फिर हम इस सेलिंग एरिया तक कॉल साइड प्लान करेंगे और इस सेलिंग एरिया में अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बन गई, चाहे वो आज बने, कल बने, परसों बने, और फिर उसका अगर लो ब्रेक होता है तो 200-300 पॉइंट दोस्तों ये सेलिंग एरिया मार्केट को नीचे भी फेंक सकता है। एक स्कैल्पिंग ट्रेड हम इस सेलिंग एरिया में पुट साइड भी प्लान कर सकते हैं। तो जो जो सिनेरियो दोस्तों बन सकते थे मैंने आपको टोटली बता दिए बैंक निफ्टी में, और इतना डीप में एनालिसिस और कहां पे मिलेगा भाई आपको देखने को, हर तरीके का जैसे भी मार्केट ओपन होगी ऐसे ही हम कैप्चर करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में दोस्तों आज हमने बिल्कुल बॉटम में पिक किया था। ये जो बाइंग एरिया था मैंने पहले भी बताया था, टेस्ट हो चुका है 2 बार, और ट्रायंगल पैटर्न के बिल्कुल नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो ये जो मोमेंटम था हमने ये भी डिस्कस किया था कि शार्प मोमेंटम आता है तो हो सकता है पकड़ में ना आए, तो नीचे अगर कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। बिल्कुल दोस्तों आज हमने बॉटम में पकड़ा। अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, सुबह के व्यू में भी बोला था दोस्तों मैंने, रिकवरी करने के लिए नीचे सपोर्ट पर अगर बुलिश कैंडल कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। ये बाइंग सेलिंग एरिया थे दोस्तों, और ये हमारी दोस्तों आज की स्टडी थी, ठीक है। बहुत अच्छा दोस्तों इसमें मोमेंटम मिला, दोनों टारगेट से भी ज्यादा, यानी कि 211 का इसने हाई लगाया। और अगर आप मैं आपको ये देखिए 2 ही लोटे में भाई पॉइंट करो तो ज्यादा कैप्चर करो ताकि आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहे। ये दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि आप सब जो नए लोग हैं पेपर ट्रेड करके सीख सके। तो कॉल टिप्स के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन मत करना। हाँ, मार्केट में दिन भर में जो भी होता रहता है और जो भी मेरे से पॉसिबल बनता है मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का। क्योंकि दोस्तों अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर
बोट सब्सक्राइब। मेरा फोटो लगा के दोस्तों बहुत सारे लोग आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करेंगे कि ये मेरा बैकअप अकाउंट है, मैं नीटू हूं। प्लीज भाई किसी को पैसे मत देना। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मैं गोल्ड टिप्स एडवाइस देता हूं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज गोल्ड टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दें। चलिए निफ्टी को देखते हैं भाई। निफ्टी में आज अच्छा मोमेंटम आया, बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम आया, लेकिन निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा मजबूत लग रही थी। अब निफ्टी में दोस्तों दिक्कत क्या है, निफ्टी में 19,750-60 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये यहां से दूर है तकरीबन 40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक दोस्तों हम निफ्टी में प्लान नहीं करेंगे। एक मोमेंटम हमको, बैंक निफ्टी में इतना जल्दी रेजिस्टेंस नहीं, बैंक निफ्टी में हमारे पास स्पेस है, ठीक है। और गैप अप में दोस्तों मैं पुट साइड, बैंक निफ्टी में मैं आपको समझा के आया हूं, अगर गैप अप ओपन होगी तो पुट साइड जाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है भाई, क्योंकि गैप फिल होते ही मार्केट रिकवरी कर जाती है। स्विंग के नीचे ही हम पुट साइड प्लान करते हैं, तो मतलब ही नहीं है गैप अप ओपन होगी तो पुट साइड कब जाएंगे। नीचे आएगी तो शार्प मोमेंटम होगा, जैसे आज हुआ है, तो आप पिक नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक प्राइस एक्शन या फिर स्विंग नहीं बनता है हम काम नहीं करते हैं मार्केट में। सीधा सिंपल हमारा लॉजिक है। ये बाइंग एरिया जो है निफ्टी में तो दोस्तों बिल्कुल भी पुट साइड में प्लान नहीं करूंगा कल, क्योंकि निफ्टी में तो स्पेस ही बहुत नीचे है। मैं ये मान के चलिए आप निफ्टी में तो 19,575 के नीचे ही हम पुट साइड प्लान करेंगे। हाँ 200 दिन, ये 50 दिन का अगर मूविंग एवरेज टूट गया तो 50-60 पॉइंट हमको नीचे मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी रिकवरी आ सकती है निफ्टी में, क्योंकि बाइंग एरिया एक ये बन गया है, एक फिर ये बन गया है 630 के आसपास, एक 575 के आसपास, जहां से आज रिकवरी आई ये बन गया। तो हम क्यों रिस्क लेंगे भाई, एक दिन का इंतजार कर लेंगे। अगर निफ्टी यहाँ पे आके क्लोज दे देती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन होगी, यहाँ पे आके क्लोज दे देती है, तो हम इस मोमेंटम को छोड़ देंगे और फिर अगले दिन पुट साइड प्लान कर सकते हैं अगर कुछ दिखा तो। अदरवाइज हम ट्रेंड के साथ चलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है। तो निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,716 पे। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है 19,750 के आसपास होना क्या चाहिए दोस्तों, सिंपल सा रखता हूं, फ्लैट ओपन हुई या फिर हल्की फुली गैप डाउन ओपन हुई, आज का अगर हाई ब्रेक करती है, ये हल्का सा जो रेजिस्टेंस है 19,750 के आसपास, इसको टेस्ट करके अगर फिर से ऊपर निकलती है तो एक शार्प मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का सेल डाल के तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। सबसे बेस्ट ट्रेड दोस्तों हमको ये मिल सकता है निफ्टी में। और एक बेस्ट ट्रेड दोस्तों कब मिल सकता है, अगर गैप ओपन होती है। मान लीजिए निफ्टी सीधा गैप ओपन हुई 19,750 के ऊपर, तो हम इंतजार करेंगे, एकदम से बुलिश नहीं बनेंगे, इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, गैप फिल करके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो फिर से हमको एक 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। दिन का लो एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान करेंगे 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। बहुत बड़ा अगर दोस्तों गैप ओपन हो जाती है थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मार्केट फिर आपको ट्रैप कर सकती है। और हल्का फुल्का गैप ओपनिंग में दोस्तों नीचे ना आए तो क्या करेंगे, उसकी पहचान क्या है भाई, ऊपर ओपन हुई गैप अप, एक बुलिश कैंडल बनाई इस तरीके की, और फिर उसका हाई ब्रेक किया। हम 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करेंगे। हाई ब्रेक किया, एक रीटेस्ट हुआ, फिर से अगर ऊपर निकलेगी तो दिन का लो एसएल डाल के तकरीबन 80-90 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो नहीं देखी भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों मोमेंटम उससे में भी कैप्चर होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके एक्सेप्शन के साथ उसको दोस्तों उपयोग करना है। चलिए पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, जो रिस्की ट्रेडर हैं केवल उनके लिए बता रहा हूं भाई। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, 19,670-50 इसके नीचे अगर निकलना शुरू करती है तो फिर 600 तक के टारगेट के लिए या फिर 575 तक के टारगेट के लिए 10-15 पॉइंट कैसल डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात समझिएगा, बहुत रिस्की है दोस्तों। गैप डाउन ओपन होती तो रिकवरी के भी चांस है। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, और यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है, फिर उसका अगर हाई ब्रेक करती है तो 19,700 के ऊपर तो हम वैसे ही कॉल साइड प्लान करने वाले। लेकिन गैप डाउन ओपन होकर नेगेटिव कैंडल बना देती है और फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 19,670 के लेवल को ब्रेक करती है। 70 भी दोस्तों भाई आप पुट साइड छोड़ ही देना, बहुत रिस्की है भाई, बहुत रिस्की मैं बोल रहा हूं। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्लान कर सकते हो अगर आए तो, अपॉर्चुनिटी मिले तो। अदरवाइज निफ्टी में तो भाई कल ट्रैप कर सकते हैं, कभी भी रिकवरी कर सकते हैं, फिर स्टॉप लॉस हंटिंग रह सकते हैं निफ्टी में। चलिए ऑप्शन चयन को देखते हैं, अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए हर 50 पॉइंट पे दोस्तों अगर आप देखोगे, हर 50 पॉइंट पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल और पुट राइटर का, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर 700 के ऊपर कल कंटिन्यू करती है तो 800, 850 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 19,800 पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, मैंने कल भी बताया था।
कॉल राइटर को लपेट सकते हैं, ये एक थोड़ा सा मोमेंटम दिखा के डाउन साइड और फिर अपसाइड लपेट सकते हैं। तो इनके आज जैसे ही हौसले बुलंद हुए, एकदम से शार्प रिकवरी करके इनको लपेट दिया। तो ऐसे ही कल अगर 750 800 इसके ऊपर निकलना शुरू कर दी तो बहुत सारे लोग ट्रैप होंगे और एक शार्प मोमेंटम हमको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जहां तक दोस्तों पुट साइड की बात करें, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 600 पे है, तो 700 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बने तो हम 600 तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की होगा, मैं इसमें प्लान नहीं करूंगा पुट साइड। निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निफ्टी में चार्ट ही ऐसा बना है, खड़ा खड़ा निफ्टी भागी है। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में दोस्तों 44,500 का लेवल है एक सपोर्ट। तो 500 के नीचे अगर डाउन साइड प्राइस एक्शन निकलना शुरू कर देती है तो हमको 200-300 पॉइंट डाउन साइड मिल सकते हैं। अदरवाइज बाउंस बैक लेवल 44,500 और 600 है। 700 के आसपास ओपन हुई, 600-500 तक गई, अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी और जैसे ही 44,800 या फिर 700 ये लेवल ब्रेक होना शुरू होंगे तो भाई देखिए 45,000 का तो फिर हमको आराम से टारगेट मिल सकता है। क्योंकि ये सभी लोग जब कल एक्सपायरी है तो एकदम से वोलेटाइल मार्केट रहेगी, तो ये लोग जैसे ही ट्रैप होंगे पोजीशन को काटेंगे और फिर हमको एक मोमेंटम शार्प 45,000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल थे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।